टॉपिक है गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था किसे कहते हैं? गृह के कार्यों को मीन्स घर के कार्यों को योजनाबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से संपन्न करना ही गृह व्यवस्था कहलाता है। इसका मीन्स क्या हुआ? योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं उसकी पहले योजना बनाते हैं, योजना बोलते हैं प्लानिंग को, ठीक है। एवं सुनियोजित ढंग से, यानी कि एक सही तरीके से संपन्न करना, संपन्न मीन्स उसको कंप्लीट करना ही गृह व्यवस्था कहलाता है। तो घर के कार्यों को, गृह व्यवस्था का मीन्स क्या हुआ? घर के कार्यों को, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए पहले एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है और उसको सही ढंग से करने की ज़रूरत होती है, तभी वो कार्य सही तरीके से कंप्लीट होता है। जैसे माना कि आप घर में साफ़ सफाई कर रहे हो, तो आप साफ़ सफाई कैसे करोगे? उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने घर में पहले ही पानी फेंक दिया, उसके बाद झाड़ू लगा दी, उसके बाद लास्ट में पोछा लगा दिया, सबसे लास्ट में आपने जालों की सफाई कर दी, डस्टिंग कर दी। ऐसे नहीं होता है ना। आप जब भी कोई काम करते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक योजना बनाई जाती है क्रमबद्ध, और उस योजना के अकॉर्डिंग ही जब हम चलते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब गृह व्यवस्था जो हम करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है? उसका लाभ ये होता है कि हमारे समय की, हमारी शक्ति की और धन की बचत की जा सके। जब भी आप कोई कार्य करते हैं उसको करने से पहले आप एक व्यवस्था उसकी तैयार करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आप एक योजना बनाते हैं, तभी वो कार्य सही तरीके से पूरा हो पाता है और आपका उसमें समय भी कम लगता है, आपकी उसमें शक्ति भी कम लगती है और आपके धन की भी बचत हो जाती है। जो भी आपके पास साधन होते हैं, होम साइंस का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपके पास जो भी साधन हैं आप उन्हीं साधनों का सही तरीके से प्रयोग करना सीखें। अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ चाहिए, आप उसके ऑप्शन ढूंढिए कि उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे अभी आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वेट करना है कि स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ाई करेंगे। उसका ऑप्शन बनाया है प्रिंसिपल मैम ने, एक ग्रुप क्रिएट करके टीचर्स को उसमें ऐड करके, आप लोगों को ऐड करके, कि आप लोग उस ऑप्शन को अपनाएं और अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और हम लोगों का लक्ष्य क्या है? सिर्फ एजुकेशन गेन करना, और उस एजुकेशन को गेन करके ये नहीं है कि रख लेना है अपने पास, उस एजुकेशन को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। यही होता है किसी भी एजुकेशन का मोटिव, ठीक है। जब भी हम गृह व्यवस्था करते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारे सामने जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आप लोगों को उस प्रॉब्लम को क्रॉस करके, उस प्रॉब्लम को फेस करके आप लोगों को अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ ध्यान देना होता है। अगर किसी भी कार्य को करने में कोई योजना सफल नहीं हो पा रही है तो हमें हार कर नहीं बैठना है कि ये योजना तो खराब हो गई, अब क्या करेंगे। उस योजना को पलट दीजिए, उसमें चेंजेस कर दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आपका लक्ष्य खाली खाली एजुकेशन ही है, ठीक है। तो आप टाइम पर अपनी एजुकेशन कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में अपनी मम्मी के साथ काम में हाथ बटाइए, उनको भी सिखाइए कि मम्मा आज हमने ये सीखा है, इस कार्य को इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप खाना बनाते हैं आपके अपने घर में तो आप उसको भी योजनाबद्ध तरीके से सिखाइए अपने घर वालों को भी, कि जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले आपको हाथ धोने हैं, उसके बाद आपके बर्तन साफ़ होने चाहिए जिन बर्तनों में आप खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको अपने कार्यों में ऐड करने हैं, ठीक है। तो यही था हमारा गृह व्यवस्था, जो कि आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।